छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलग अलग लेखकों की अलग अलग कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पूर्व में आपकी इस कहानी संकलन की पुस्तक में हमने खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार की पढ़ी थी, जो कि मनोवैज्ञानिक कहानी थी। उसी क्रम में शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, बंग महिला की दुलाईवाली आदि कहानियों का अध्ययन इससे पूर्व में हमने हमारी क्लास में या अपनी कक्षा में किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे अज्ञे की शरण दाता। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञे के पूरे नाम पर कई प्रश्न आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का दूसरा नाम क्या है। इस टाइप के अनेक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये अज्ञे की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कवि अज्ञे। किसी भी कहानी को पढ़ने से पूर्व उसके कवि के बारे में जानना आवश्यक है और उसी से उसकी एक भूमिका निर्धारित होती है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी कहानियाँ पढ़ाई उसके लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय अपन ने जरूर पढ़ा है। तो आज हम अज्ञे के जीवन परिचय या जीवनी या बायोग्राफी, कुछ भी आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, तो अज्ञे के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक कहानी के पुरुधा अज्ञे जैनेन्द्र की पीढ़ी के रचनाकार हैं। अज्ञे किसके पीढ़ी के रचनाकार हैं? जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म 1911 में जिला गोरखपुर के गांव कसिया में हुआ था। अज्ञे का जन्म 1911 में जिला गोरखपुर के गांव कसिया में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 में। ये किसकी पीढ़ी के रचनाकार हैं? जैनेन्द्र की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। बाद में पिता की सरकारी नौकरी के चलते इन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए अंग्रेजी साहित्य में करते हुए ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और जेल भी गए। इन्होंने कुछ समय तक फौज में भी नौकरी की एवं आसाम के जंगलों में घूमते रहे। जैनेन्द्र ने एमए करने के बाद स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके दौरान ये जेल में भी गए और इन्होंने कुछ समय तक फौज की भी नौकरी की। अज्ञे घुमक्कड़ स्वभाव के रहे हैं। सुदूर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्वी भारत के कई स्थानों पर रहे। अज्ञे ने अपने विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। अज्ञे जिस विश्वविद्यालय में पढ़े उसी में उन्होंने नौकरी भी की। जोधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कुछ समय तक कार्यरत
रहे। किसमें? जोधपुर के जो विश्वविद्यालय उसके हिंदी विभाग में भी इन्होंने कार्य किया। ये यहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे फ्रेंच भाषा के भी ज्ञाता थे। आगे का रहस्यमय जीवन बड़ा उथल पुथल पूर्ण रहा। एकाधिक विवाह किए किंतु दाम्पत्य सुख में विफल ही रहे। आगे का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक सफल वक्ता, कवि, उपन्यासकार, संस्मरणकार एवं यात्रा लेखक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। आगे की प्रतिभा में कौन कौन सी प्रतिभाएं थी उनमें कि वे एक सफल वक्ता, एक सफल कवि, उपन्यासकार, संस्मरणकार एवं यात्रा लेखक के रूप में उन्हें याद किया जाता है या उनका स्मरण किया जाता है। ये स्पष्टवादी, गंभीर चिंतक एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी थे। लोगों से कम मेल मुलाकात करना एवं अधिक घुल मिल जाना इन्हें प्रिय नहीं था। इनका जीवन सतत रूप से लेखन कार्य में ही व्यतीत हुआ। ये निबंधकार एवं आलोचक थे। इन्होंने विदेशी यात्राएं भी की। साहित्यिक क्षेत्र में ये पश्चिम के कवि, समीक्षक इलियट से अधिक प्रभावित थे। इनकी कविताओं में व्यक्तिक अहं का चित्रण अधिक हुआ है। ये निबंधकार और आलोचक थे और इन्होंने विदेश यात्राएं भी की। साहित्यिक क्षेत्र में पश्चिम के कवि, समीक्षक इलियट से ये अधिक प्रभावित थे। इनकी कविताओं में व्यक्तिक अहम का चित्रण अधिक दिखाई पड़ता है। आगे ने पूर्व में मैंने बताया कई सारे उपन्यास, कहानियाँ आदि लिखे, संस्मरण, जीवनी सभी कुछ। तो ये हैं आगे की प्रमुख कृतियाँ। आगे का रचना संसार विविधतापूर्ण है। उन्होंने अनेक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, उपन्यास आदि रचे। प्रमुख कहानी इस प्रकार हैं। आगे के कहानी संग्रह में है परंपरा, विपथगा, जयदौल, शरणार्थी। ये इनके कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से? परंपरा, विपथगा, जयदौल और शरणार्थी। प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी सेव और देव, हीली बोन की बतकें। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उपन्यास, इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। शेखर ने भले ही 3 उपन्यास अपने जीवन में लिखे, लेकिन ये तीनों ही उपन्यास हिंदी साहित्य में अपना एक अलग स्थान बनाते हैं। इनके उपन्यासों के नाम से भी कई प्रश्न आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो या थर्ड ग्रेड की या नेट की। कई जगह अलग अलग इनके नाम लिखकर पूछे जाते हैं कि ये उपन्यास किस कवि के द्वारा रचित है। काव्य रचनाएं, आंगन के द्वार पार, दूरवा, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार, असाध्य वीणा, इत्यलम, भग्नदूत इत्यादि। इनके निबंध हैं त्रिशंकु, संस्कृति, परक, स्फुट निबंध।
तो इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, इनकी काव्य रचनाएं, निबंध, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें हमने आज की इस व्याख्यान में अज्ञे के जीवन परिचय के बारे में जाना। अज्ञे का जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या लिखा, वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या आदि सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम अगली कक्षा में अज्ञे द्वारा रचित शरणदाता कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।